बढ़ते हुए आज हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का व्यवस्थापन हमें कैसे करना चाहिए। इस विषय पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ है मनोविज्ञान विशेषज्ञ श्रीमती मनीषाबेन ठक्कर। मनीषाबेन, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मनीषाबेन ठक्कर काउंसलर, इमेज कंसल्टेंट और लाइफ कोच, इन्होंने अब तक 95,000 लोगों को ट्रेन किया है। मनीषाबेन, मैं आप सब ने अनुभव किया होगा कि कोई भी लड़का हो या बड़े हो, एक ही बात बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लाइफ को एंजॉय भी नहीं करते हैं, पूरा दिन ऐसे काम के स्ट्रेस में रहते हैं। तो इनका कुछ तो रीज़न होगा कि टाइम को समझ नहीं पाते हैं, काम को समझ नहीं पाते हैं। क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। श्योर। मैं आपको एक क्वाड्रेंट के बारे में बताती हूँ, दैट इज़ अमेजिंग, जो हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस को और आप सभी लोगों को, कि अगर मैं आपको 50 लाख रुपया दूँ और मैं आपको बोलूँ कि रात तक आप इसको यूज़ कीजिए वरना ये गायब हो जाएंगे, तो आप इससे कैसे यूज़ करोगे? इसमें कोई एसेट बाई नहीं कर सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते हैं, ज्वेलरी में नहीं डाल सकते हैं, शेयर्स में नहीं डाल सकते हैं, किसी को उधार नहीं दे सकते हैं। आप कुछ भी खरीदी कर सकते हो, तो आप 50 लाख रुपए से क्या लेना चाहोगे? ये भी सोचने की बात है। 50 लाख रुपया है और एक ही दिन में यूज़ करना है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं ऐसे विश्वासु 8-10 जन को संभालने के लिए दे सकती नहीं दे सकते हैं, आपको यूज़ ही करना है। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है कि बढ़िया सी गाड़ी ले ले ओके। और अच्छा सा मोबाइल ले ले, ओके। जो हमें आज के टाइम में यूज़फुल है। ऐसी कुछ चीज़ें नई नई लेके रखो। ओके, ग्रेट। तो आप पहले तो लिस्ट बनाएगी कि आपको क्या क्या लेना है और फटाफट हर जगह पे जाके शॉपिंग कर लेगी, बिकॉज वो पैसे कहीं पे गायब ना हो जाए, राइट। तो अगर हम पैसे गायब ना हो जाए के डर से उसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपने सुना होगा बीइंग अ टीचर कि टाइम इज इक्वल टू मनी, जो बच्चों को हम प्रोवर्ब में ऐसे सिखाते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी। तो व्हेन वी कैन नॉट वेस्ट द मनी, हाउ वी कैन वेस्ट द टाइम? तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उनको पहले डिलीट कर दो। राइट। इसके लिए मैं आपको एक क्वाड्रेंट बताती हूँ जो यहाँ पर है, आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इज नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, थर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, and फोर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। 4 टाइप से हम लोग अपना टाइम का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ बहुत ही इमरजेंसी आ जाती है तो हम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट स्लैब में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये महीने में दुबई जाना है और मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं है, देन इट इज़ वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल लीड टू लॉट ऑफ स्ट्रेस। मुझे इमीडिएटली पासपोर्ट को उसके लिए वर्क करना होगा। लास्ट मिनट लोग होते हैं बहुत सारे जो हर चीज़ लास्ट मिनट पे करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्स आने वाली है और टेक्स्ट बुक ओपन तक नहीं की है, पोर्शन अभी तक पता ही नहीं है क्या है, लास्ट मिनट स्ट्रेस, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे ध्यान नहीं रखा और आग लग गई है तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, लास्ट मिनट स्ट्रेस। अब वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की नौबत नहीं आनी चाहिए। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जितने भी आपके काम है उसे इमीडिएटली आप ख़त्म कर लीजिए और इसके बाद कोई भी काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में मत रखिए। सेकेंड जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो हम करते ही नहीं है। जैसे कि छोटा सभी लोगों के पास होना चाहिए। जैसे कि 1 साल के बाद 10th की एग्जामिनेशंस है तो अभी से पढ़ना शुरू करके 3 महीने में पोर्शन ख़त्म करना और उसे 4 बार रिवाइज करने का टाइम मिलना ताकि हम लास्ट मिनट पे बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं हो, तो उसे बोलते हैं प्लानिंग। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, वो प्लानिंग के स्लैब में आती है और वो हमें बहुत सारी सुकून, बहुत सारा पीस देते हैं। थर्ड वन इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी मैं शूट कर रही हूँ और मुझे वोडाफोन से कॉल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ी मैं उठाने जाऊँगी
क्योंकि वो मैं बाद में कॉल बैक कर सकती हूँ किसी को भी, लेकिन ये अगर इम्पॉर्टेंट है तो मुझे अर्जेंट काम करने की ज़रूरत नहीं है। दैट कैन ऑलवेज बी डन लेटर। अगर हम वो स्लैब में हैं तो हम टाइम वेस्टर स्लैब में आ जाएंगे। और लास्ट वाला जो है वो है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, जो सबको करना बहुत अच्छा लगता है। जाके फ्रेंड्स के साथ चिल करो, या लेट नाइट पार्टीज करो, या फिर बैठ के सीरियल्स देखो, या ऐसे सारे काम करो जिससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, वो करो। वो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए करो, खुश रहने के लिए करो। आधा घंटा, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो। रात के टाइम पे जब भी सारा काम खत्म हो गया है तभी करो, वो सारी चीज़ें करो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दिन उसमें वेस्ट करें। अगर वो सारी चीज़ों में अगर हम ऑक्यूपाइड है, देन वी विल बी एट ज़ीरो लेवल। तो हम वो लेवल से नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट से डायरेक्ट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में चले जाएंगे, जहाँ पे हमें लास्ट मिनट पे सब हड़बड़ी में करना होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। सो टाइम को अच्छे से मैनेज करो। स्टे इन द सेकेंड स्लैब विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर ऑलरेडी प्लानिंग टू फेल। इसीलिए आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिलर्स, टाइम फिलर्स, यानी कि आप कहीं पे वेटिंग एरिया में हो, जैसे कि डॉक्टर के डिस्पेंसरी में, या एयरपोर्ट पे, या ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और कार के पीछे की सीट में बैठे हुए हो, तो ये सारा टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो इंपॉर्टेंट कॉल्स करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए। ये सारे टाइम को भी यूटिलाइज करने आपको आना चाहिए। मल्टीटास्किंग करना भी आपको आना चाहिए। तो वो कला भी हमें सीखनी ज़रूरी है कि हम एक साथ 4 काम कर सके, डेलीगेट कर सके। डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम में हमारा काम नहीं है वो काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें कुकिंग नहीं करना है, कुकिंग करना है हमें, लेकिन अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर आप वर्किंग हो तो यू कैन कीप अ हेल्पर। डेफिनेटली आपका टेस्ट अगर सब लोगों को बहुत पसंद है तो कोई चॉप कर सकता है, कोई कुकर रख सकता है, आप तड़का लगा सकते हो। वही टाइम आप अपने बच्चों को पढ़ाने में या आप कोई बिजनेस करने में डाल सकते हो। हर काम को आप अच्छे से प्लान और बैलेंस कर सकते हो। अगर सारे काम आप खुद ही करोगे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद ही ड्राइव करोगे, खुद ही कुक करोगे और खुद ही पैसा कमाने निकलोगे, तो हर काम अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो जो काम आप अकेले कर सकते हो, जो आपकी टैलेंट है वो आप करो, बाकी दूसरे लोगों को काम दे दो। अगर आपका बिजनेस है तो आपके जो स्टाफ है उनको जो जिसमें अच्छा है उनको वो डेलीगेट कर दो। सो दूसरों से काम करवाना भी एक कला है, वो डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। सो डिलीट एंड डेलीगेट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे कम्प्लीटली डिलीट कर दो। दूसरा, आप डेलीगेट करो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आप कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान को आपके आजू बाजू से उठा के देख लो, जो लाखों करोड़ों में कमा रहा है, जो सक्सेसफुल है, मैं आपको लिख के देती हूँ कि वो बंदा अकेला काम नहीं करता, वो बहुत सारे लोगों का टाइम लेता है। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन, कोई बिल्डर, कोई बिजनेसमैन, या कोई भी जो हायर पोस्ट पे जॉब कर रहा है, ये सारे लोग बहुत सारे लोगों का टाइम लेते हैं। ये लोग दिन में 24 घंटा नहीं, दिन में 500 घंटा, 5000 घंटा काम करते हैं। अगर कोई ऐसे बोले कि भाई मुझे करोड़पति बनना है और मैं 10 घंटा ही काम करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो खुद 5 घंटा कर सकता है, लेकिन दूसरों से 500 घंटा काम करवा सकता है। सो आपको दूसरे लोगों का टाइम भी इन्वेस्ट करना है। दूसरे लोगों के पैसे जब जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वैसे दूसरे लोगों का टाइम भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कोई भी आप फिल्म स्टार देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, हम सभी लोगों को 2 घंटा निकाल के देखते हैं। स्पाइडरमैन आई है तो शायद 800 करोड़ घंटे तक लोगों ने वो मूवी देखी है। इतने सारे लोग वो मूवी को देखते हैं, तो कितने सारे लोगों का वक्त जाता है उसमें, जिसके वजह से दे आर बिकमिंग रिच। वैसे ही हम जो भी काम करते हैं उसमें दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करो, डेलीगेट करो, डिलीट करो। जितने भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं, वेटिंग टाइम है, उसको फिल करो, उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव काम करो। एंड मैनेज योर टाइम टेबल वेरी वेल। हमें बचपन में जैसे सिखाया गया था कि हमें टाइम टेबल, इंग्लिश के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद हिस्ट्री, वैसे ही पूरे दिन का हमारा टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए। जो हम कर सकते हैं, जो हमारी टैलेंट है वो हमें करनी है, बाकी हम डेलीगेट कर सकते हैं। सो डेलीगेट एंड मल्टीप्लाई योर टाइम। व्हेन यू मल्टीप्लाई योर टाइम, यू विल मल्टीप्लाई
मनी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि घर में मेड्स नहीं रखते, वो सारा काम अपने आप करते हैं, फिर बोलते हैं मैं थक गई हूँ और इम्पोर्टेंट काम के लिए टाइम नहीं है। तो प्लीज़ प्लान योर लाइफ, प्लीज़ प्लान योर लाइफ। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इनफैक्ट आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, शांति से बैठने के लिए भी टाइम मिलेगा, स्पा के लिए भी टाइम मिलेगा, पार्लर के लिए भी टाइम मिलेगा, मसाज के लिए भी टाइम मिलेगा। आपका काम अच्छे से हो जाएगा, टाइम बचेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 3 बार रिविजन करने का भी टाइम मिलेगा। लेकिन जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उसको आपके ज़िंदगी से निकाल दो, कम करो। एंड जैसे पैसे को वेस्ट नहीं करते वैसे ही टाइम को वेस्ट मत करो। Thank you so much. Make sure that you invest your time in a right way, at right places, and make the most out of it, because it is more important and equally important to money, and it is not going to come back. Thank you so much. आपकी बात सही है मनीषा जी। मुझे याद है मैं जब जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे मोटिवेट करती थी, तभी मैं बोलती थी कि अगर पैसा खो गया, कोई हमारे हाथ से लूट के चला गया, तो हम पैसा दूसरी बार कमा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त हम फिर से कमा नहीं पाएंगे। तो जो आने वाला पल है उसके बारे में प्लान करके आगे बढ़ो और इसी तरह अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाना सीखो। Absolutely. और ये भी मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये वक्त वापस नहीं आएगा, तो इक्वली एन्जॉय। आपने ये ज़िंदगी स्ट्रेस लेने के लिए नहीं आपने जन्म लिया है, आपने सेलिब्रेट करने, एंजॉय करने, प्लान करने और अच्छे से जीने के लिए हम लोग यहाँ पर है। सो प्लीज़ प्लान इट इन अ नाइस एंड ब्यूटीफुल वे। थैंक यू। हमें टाइम की वैल्यू बताई और टाइम को किस तरह से मैनेज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाना सिखाया, समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।